राधे राधे। मैं हूँ डॉक्टर मोनिशा डोले और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस प्यारे से चैनल में जिसका नाम है स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद डॉक्टर मोनिशा। आपके लाइक्स और कमेंट्स के लिए हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आप कमेंट्स लिखते हैं मैं आपके बारे में जान पाती हूँ, आपसे जुड़ पाती हूँ। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। जितना आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उतना ही जल्दी ये चैनल ग्रो करेगा और लोगों की उतनी ही जल्दी हीलिंग होगी और उनकी अवेकनिंग होगी। तो आइए आज के टॉपिक पे आते हैं। ये जो सवाल है ये एक मेरे प्यारे से सब्सक्राइबर ने बार बार पूछा है मुझसे कि आप इसके बारे में अपनी राय बताइए। तो मैं बहुत बड़ी ज्ञानी तो नहीं हूँ, जो भी मैं बताती हूँ इस चैनल के माध्यम से वो मेरे व्यक्तिगत जीवन में जो होता है उसी के आधारित मैं बताती हूँ और जो मेरा लिमिटेड ज्ञान है उसी के आधारित पे मैं बनाती हूँ। तो आज जो मैं बताने वाली हूँ ये सवाल आप सभी के मन में आता होगा, कई बार आता होगा और आप बहुत सारे गुरुज़ के अ, उनके उनके उनसे ज्ञान लेते होंगे और इसके बारे में आपके मन में बहुत सारे सवाल आते होंगे और बहुत अनेक टाइप के जवाब भी आपको मिलते होंगे। तो आप मुझसे भी अब मेरी राय जानना चाहते हैं तो चलिए इस पे मैं अपनी राय बताती हूँ। आपने पूछा है कि क्या सब कुछ ऑलरेडी प्रीडेस्टिन्ड है? अगर है तो फ्री विल का क्या रोल है? हमें मैनिफेस्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या मैनिफेस्टेशन सच्ची में होता है? तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। जितना मुझे पता है और जो मैंने एक्सपीरियंस किया है अपने जीवन में अभी तक, सब कुछ ऑलरेडी प्रीडेस्टिन्ड है। सब कुछ लिखा हुआ है पहले से ही। आपकी सोल को पहले से पता था आपकी जीवन में, इस जीवन में क्या क्या होने वाला है। जब हमारी मृत्यु होती है उस वक्त हम भगवान से जुड़ जाते हैं, हमारा कॉन्शियसनेस हायर कॉन्शियसनेस में जुड़ जाता है और वहाँ से हम सबको पता चलता है कि आगे क्या होने वाला है, पीछे क्या हुआ था। हमको बड़ा पिक्चर दिखाई देता है। लेकिन जब हम फिर से एक नया जीवन लेते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस को इल्यूजन में हम फंसा लेते हैं, माया के अंदर हम सब आ जाते हैं और पुरानी मेमोरीज़ को हम भूल जाते हैं। इसलिए हमको बड़ा पिक्चर समझ में नहीं आता है। हम इस जीवन में, इस 3D रियलिटी में फंसे हुए रह जाते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं, क्या कर रहे हैं और आगे क्या करना है। इसीलिए आपकी अवेकनिंग होती है जब फिर से आप रिमेम्बरेंस में आते हैं, आप अपनी आत्मा के साथ कनेक्ट होते हैं, आप अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होते हैं और जिस कार्य के लिए आपका जन्म हुआ है उस कार्य में आप जुट जाते हैं। तो सब कुछ पहले से प्रीडेस्टिन्ड है। तो फ्री विल का क्या? देखा जाए हायर पर्सपेक्टिव से तो आपका कोई फ्री विल है ही नहीं। भले ही आपने अपना पार्टनर खुद से चूज़ किया हो, अपना जॉब खुद से चूज़ किया हो या फिर आपने अपना कोई भी डिसीजन लाइफ का खुद से किया हो या फिर किसी और ने किया हो, ये सब एक इल्यूजन है फ्री विल का। आप वही चूज़ करोगे जो प्रीडेस्टिन्ड है, क्योंकि फ्रॉम हायर कॉन्शियसनेस आपके विल में और डिवाइन के विल में कोई सेपरेशन नहीं है। इट्स वन एंड द सेम थिंग। जब हम लोअर कॉन्शियसनेस में होते हैं, अपने फॉल्स सेल्फ, अपने ईगो सेल्फ के साथ कनेक्टेड रहते हैं, तो हम अपने आप को परमात्मा से अलग समझते हैं, उनसे हम सेपरेटेड महसूस करते हैं। लेकिन जितना आप इनर वर्क करते जाएंगे आपको समझ में आएगा कि आपकी इच्छा और परमात्मा की इच्छा में कोई अंतर नहीं है। आप वही चूज़ करते हैं जो डिवाइन चाहते हैं और डिवाइन जो चाहते हैं अल्टीमेटली आप वही चूज़ करते हैं। तो जो बीच में जो नाटक चलता है वो बस एक नाटक है, क्योंकि ये जो पृथ्वी है यहाँ पे सिर्फ एक नाटक हो रहा है, बहुत बड़ा नाटक चल रहा है, ये सब लीला चल रही है। हम सब यहाँ पे नाटक कर रहे हैं, हम सब यहाँ पे अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं और उस पार्ट को प्ले करने के लिए जो जो एक्शन हमें लेना है हम वही लेते हैं। तो क्या हमें मैनिफेस्टेशन करना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अगर आप मैनिफेस्टेशन के बारे में ध्यान से पढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे और अप्लाई करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आप वही चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहोगे जो आपके लिए लिखा हुआ है या फिर पहले से प्रीडेस्टिन्ड है। अगर आप कोई चीज़ को बार बार मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो फिर भी नहीं मिल रहा है तो वो आपके डेस्टिनी में है ही नहीं और ये आप एक्सेप्ट कर लोगे। अगर वो आपकी डेस्टिनी में है तो आप बार बार प्रयास करते रहोगे। अगर आपका अंदर से आपकी आत्मा बोले कि अभी जाने दो, बहुत हो गया, तो वो आपकी डेस्टिनी में था ही नहीं। लेकिन जो प्रयास किया आपने किया वो प्रयास आपने व्यर्थ में किया नहीं, उसमें भी आपके लिए कोई सीख थी। आपने मैनिफेस्टेशन के बारे में सीखा, आपने कर्मा के बारे में सीखा, आपने एनर्जी के बारे में सीखा, उसमें आपकी कुछ ना कुछ सीख थी, इसलिए आपने उसको सीखा।
तो मैनिफेस्टेशन भी आप वही सब करोगे जो आपके भाग्य में है। लेकिन जब आप मैनिफेस्ट करते हो आप कॉन्शियसली करते हो, लेकिन आप अपनी लाइफ में हर चीज़ को कॉन्शियसली मैनिफेस्ट नहीं करते। जैसे हर दिन सूरज उगता है और शाम को ढल जाता है, चंद्रमा टाइम टाइम पे अपना पूरा स्वरूप दिखाती है पृथ्वी को। तो ये सब अपने आप ही होता रहता है। हम सांस अपने आप ही लेते रहते हैं, हम कॉन्शियसली नहीं लेते मोस्ट ऑफ द टाइम। जब हम सांस पे ध्यान देते हैं कभी कभी कॉन्शियसली, वो अलग चीज़ है, लेकिन अपने आप सब कुछ हो रहा है। हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स अपने आप ही फंक्शन कर रहे हैं, हमें कॉन्शियसली कुछ नहीं करना पड़ता है। हमारा दिमाग भी मोस्ट ऑफ द टाइम एक सबकॉन्शियस पैटर्न में ही चलता रहता है, बाय डिफ़ॉल्ट पैटर्न में चलता रहता है, हम कॉन्शियसली ज़्यादा सोचते नहीं हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? क्या हाथ पे हाथ रख के आप बैठ जाओगे कि सब कुछ जो अगर डेस्टिनी में लिखा हुआ है वही होने वाला है, तो हम कर्म क्यों करें? क्योंकि कर्म करना आपका ह्यूमन डिज़ाइन है। हम मनुष्य बाय डिफ़ॉल्ट कर्म करने के लिए बने हैं, हम एक जगह पे बैठ ही नहीं सकते। इसीलिए हमारे लाइफ में सिर्फ खुशियाँ नहीं होती और सिर्फ गम नहीं होते, लाइफ में एब एंड फ्लो रहता है। देखिए, अगर आपके लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा होगा, आपकी शादी हो गई, जॉब है, बच्चे हैं, फिर भी कभी कभी एक खालीपन रहता है। वो क्या है? वो एक नयापन ढूंढती रहती है, वो इवोल्यूशन ढूंढती रहती है। और ये एक ह्यूमन डिज़ाइन है। हम बाय डिफ़ॉल्ट, हमारा डिज़ाइन ही इस तरह है कि हम और कुछ और कुछ और कुछ ऐसे ढूंढते रहते हैं। और इसीलिए कर्म करना हमारा स्वाभाविक नेचर है, हमारा स्वभाव है कर्म करना। तो कर्म से तो हम कभी ना बच सकते हैं और ना बच के हमें कोई संतुष्टि मिल सकती है। तो कर्म तो आप करते ही रहेंगे। तो अगर बहुत सारे लोग हैं जिनको बैठे बैठे भी बहुत सारा पैसा मिल जाता है, प्यार मिल जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रोग्रामिंग ही वैसी की हुई है। तो कर्म तो आप करेंगे ही। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए? आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आपके डेस्टिनी में क्या है कि नहीं, क्या नहीं है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता। अगर आप अपनी कुंडली भी दिखाते हैं, तो जो भी आपकी कुंडली को बनाते हैं, आपकी कुंडली बनता है आपके पैदा होने के बाद। तो आप जन्म से ही अपनी एनर्जी को लेके आते हैं, आपके प्रीवियस बर्थ के हिसाब से आपके संस्कार बनते हैं, और आपके संस्कारों के हिसाब से आपका थॉट्स बनता है, आपकी एनर्जी बनती है। तो उस एनर्जी के बेसिस पे आपका एक कुंडली बनता है। दैट इज़ ए प्रेडिक्शन फॉर योर एंटायर लाइफ। बट जब आप अपना इनर वर्क करते हैं, अपना हीलिंग वर्क करते हैं, द पर्पस इज़ टू चेंज योर एनर्जी। आपका जो डीएनए है, आपका जो जेनेटिक्स है, जो ब्लड लाइन है, उसकी आप क्लेंजिंग कर रहे हो। तो ऑफ कोर्स जब आप इस नए एनर्जी के साथ अपनी कुंडली बनाओगे, तो वो काफ़ी अलग होगा आपका बर्थ टाइम की कुंडली से। और आपकी कुंडली बदलती जाएगी जैसे जैसे आप अपना एनर्जी वर्क करते रहेंगे, क्योंकि आपकी कुंडली आपकी एनर्जी के बेसिस पे बनती है। और वही होता है जब आप टैरो कार्ड रीडर के पास जाते हैं या कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। वो आपकी करंट एनर्जी के हिसाब से, जो आपका नेचर है, जो आपका स्वभाव है, उसके बेसिस पे आपकी कुंडली बनाते हैं, आपका चार्ट बनाते हैं, या फिर आपकी टैरो कार्ड रीडिंग देते हैं। लेकिन नथिंग इज़ परमानेंट, तो वो परमानेंट नहीं है। अगर आप कॉन्शियसली अपने ऊपर काम करेंगे, अपने पैटर्न्स पे काम करेंगे, तो जो आपकी कुंडली में नहीं भी लिखा हो वो भी आपको मिलेगा। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एक सेलिब्रिटी का, अर्चना पूरन सिंह, जिनको आप जानते होंगे। वो कपिल शर्मा शो में भी आती हैं। तो उनकी पहली शादी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थी, तो उन्होंने अपनी पहली शादी से डिवोर्स ले लिया था। उसके बाद जब उनकी शादी परमीत सिंह के साथ हुई थी, तो किसी एस्ट्रोलॉजर ने उनको बोला था कि ये शादी नहीं चलने वाली है, ये बहुत टॉक्सिक होने वाला है। लेकिन उनको देखिए, उन्होंने उस एस्ट्रोलॉजर को झूठा ठहराया, और आज उनके शादी को कितने साल हो गए हैं। तो ये सब आपके करंट एनर्जी, आपका जो माइंडसेट है, मोमेंट टू मोमेंट डेली माइंडसेट है, उसके ऊपर ही है। तो आप अपनी कुंडली पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, अपने टैरो कार्ड रीडिंग पे मत ध्यान दीजिए, एस्ट्रोलॉजी पे मत ध्यान दीजिए। जैसे अब्दुल कलाम ने बोला था कि जब तक पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती रहेंगी, तब तक हर मुहूर्त शुभ मुहूर्त होता है। तो यही आप माइंडसेट लीजिए। आप एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं, तो ज़्यादा इन सब रिचुअल्स में, इन सब चीज़ों में मत भटकिएगा, और यही सोचिएगा कि आपके लाइफ में जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, और आगे भी अच्छे के लिए ही होगा। जो भी होगा अच्छा ही होगा। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए और फेस कीजिए। और यही होगा, जब आप चीज़ों को पॉजिटिवली फेस करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो उसमें से कुछ ना कुछ पॉजिटिवली निकलता है। और अब जब
आप जब जीवन के हर एक पड़ाव को ऐसे ही लेंगे तो एट द एंड ऑफ योर लाइफ आप देखेंगे कि आपने एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जी है। आपने कुछ भी व्यर्थ नहीं जाने दिया, आपने ज़िंदगी को अच्छी तरह जिया, आपने आपके अंदर रिग्रेट नहीं होगा, आपके अंदर अफसोस नहीं होगा, और वही आपके लिए मोक्ष का रास्ता खोलेगा। ओके, तो खुश रहिए बस, और अपना इनर वर्क ध्यान से करते रहिए। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके प्रश्न का जवाब दिया होगा। पूरा अंडरस्टैंडिंग तो मेरे पास भी नहीं है, इस आंसर का जवाब किसी के पास भी नहीं है। जो भी बोलेंगे वो अपने अंडरस्टैंडिंग से ही बोलेंगे, तो मैंने बस अपने अंडरस्टैंडिंग से ही आपके साथ शेयर किया है। बाकी आपके अंदर भी गुरु है, आपके अंदर भगवान है, आप परमात्मा से जुड़ सकते हैं, जुड़े हुए हैं। इसका आंसर आप खुद ही ढूंढिए, आपके ऊपर है आपको किस पे मानना है, किसको नहीं मानना है। आपको अपने फैमिली पुरोहित को मानना है, एस्ट्रोलॉजी पे मानना है, भाग्य पे मानना है, या सिर्फ खुद को मानना है, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो अगर आपने अभी तक वीडियो को देखा है, इसका मतलब आपको पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में गाइडेंस और काउंसलिंग की ज़रूरत है तो आप मुझे ईमेल कीजिए एंड बुक ए सेशन विथ मी। ईमेल मी at monishadole@gmail.com। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, दिल से बोलिए जय श्री राम, राधे राधे।